नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस न्यूज। आईसीएसई का नतीजा प्रकाशित। सिलीगुड़ी का शुभम अग्रवाल देश में अव्वल। इस वर्ष के आईसीएसई का रिजल्ट में सिलीगुड़ी की बल्ले बल्ले है। शहर के एक बच्चे ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है, तो वहीं एक अन्य बच्चे ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। नतीजे प्रकाशित होते ही साफ हो गया कि सिलीगुड़ी के शुभम अग्रवाल ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। देश में फर्स्ट रैंक होल्डर शुभम भविष्य में यूपीएससी की तैयारी करेंगे। इससे पहले उन्होंने कानून की पढ़ाई करने की इच्छा जताई थी। शुभम सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 26 के गौशाला मोड़ से सटे इलाके का रहने वाला है। वहीं सिलीगुड़ी के 8 नंबर वार्ड निवासी पंकज खोड़िया के सुपुत्र मयंक अग्रवाल ने 500 में से 496 अंक हासिल कर चौथे रैंक पर पहुंचा है। एम्बुलेंस का पैसा नहीं जुटा पाया तो बच्चे के 100 को बैग में लेकर सिलीगुड़ी से कालीगंज गया पिता। एक बार फिर अमानवीयता के साक्षी बने कालीगंज वासी। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर पिता ने अपने मृत बच्चे को बैग में सिलीगुड़ी से कालीगंज ले आए। इस घटना की जानकारी होते ही जिले में सनसनी मच गई है। सूत्रों के अनुसार कालीगंज प्रखंड के मुस्तफानगर ग्राम पंचायत के डांगीपाड़ा गांव निवासी असीम देव शर्मा की पत्नी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। 5 महीने बाद दोनों बच्चे बीमार पड़ गए। दोनों को बीते रविवार को कालीगंज स्टेट जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत बिगड़ने पर सोमवार को उन्हें रायगंज सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। वहां हालत ज्यादा बिगड़ने पर दोनों बच्चों को सिलीगुड़ी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर कर दिया गया। उन्हें बुधवार को सिलीगुड़ी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुरुवार को एक बच्चे की हालत में सुधार होने पर उसे मेडिकल कॉलेज से छुट्टी दे दी गई। बच्चे की मां एक बच्चे को लेकर कालीगंज चली गई। बच्चे के पिता असीम देव शर्मा एक बीमार बच्चे को लेकर सिलीगुड़ी में रह गए। शनिवार की रात बीमार दूसरे बच्चे की मौत हो गई। असीम देव शर्मा ने जब बच्चे को लाने के लिए एम्बुलेंस किराया पर लेनी चाहिए तो एम्बुलेंस चालक ने 8,000 रुपए की मांग की। दिहाड़ी मजदूर असीम देव शर्मा ने बच्चों के इलाज के लिए पहले ही 16,000 खर्च कर दिए हैं। एक एम्बुलेंस के लिए 8,000 रुपए खर्च करना उनके लिए नामुमकिन था। कोई रास्ता न सूझने पर वह रविवार को सुबह 5 बजे बच्चे को बैग में लेकर मेडिकल कॉलेज से निकल गए। 100 को बैग में रखकर बस से सिलीगुड़ी से रायगंज आ गए। रायगंज से निजी बस से कालीगंज पहुंचा। कालीगंज पहुंचने के बाद भाजपा की ओर से एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। 100 को कालीगंज से डांगीपाड़ा लाया गया। भाजपा ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। भाजपा के गौरंग दास की शिकायत है कि अगर गरीब लोगों के पास पैसा नहीं होने पर ऐसा हाल होगा तो क्या सरकार काम कर रही है। सुअर ने दिया हस्ती शावक को जन्म। चिकित्सकों ने बताया इसे राइनोसेफाली कहते हैं। जलपाईगुड़ी में घटी एक अजीबोगरीब घटना। एक सुअर ने हस्ती शावक को जन्म दिया। रविवार तड़के जलपाईगुड़ी संलग्न पहाड़पुर के डेंगुआछाड़ चाय बगान के 10 नंबर लाइन श्रमिक मोहल्ले में एक सुअर ने हस्ती शावक को जन्म दिया। इस विरल घटना की खबर फैलते ही सुबह से लोगों की भीड़ उस हस्ती शावक को देखने के लिए जुटने लगी। अन्यों के साथ ही पहाड़पुर ग्राम पंचायत के तृणमूल पंचायत प्रधान अनीता राउत के पति भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि घटना को सुनकर यहां आया हूं। यह सचमुच एक हाथी के बच्चे जैसा है। लंबी नाक, बड़े बड़े कान, देखने में बिल्कुल हाथी के बच्चे जैसा है। इस संबंध में पशु चिकित्सक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने टेलीफोन पर बताया कि इसे राइनोसेफाली कहते हैं। नाक ठीक से नहीं बन पाया है, इसीलिए लंबा है। एक ही आंख है, हालांकि वो बच्चा जिंदा नहीं बच पाया। हमराही फाउंडेशन की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित। हमराही फाउंडेशन की ओर से फूड डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम पूरे 500 दिनों तक लगातार चलाया गया है। रविवार को 500 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर सेवा का आयोजन किया गया। साथ ही रोज की तरह गरीबों के लिए भोजन का आयोजन भी किया गया। हमराही फाउंडेशन के फाउंडर कपिल गर्ग एवं ललन महतो का कहना है कि आने वाले दिनों में भी इस तरह के फूड डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य कंटिन्यू रखेंगे। जरूरतमंद परिवार की मदद को आगे आया स्वयंसेवी संगठन। स्वयंसेवी संगठन ने मल्लिक परिवार की मदद की। डाबग्राम 2 नंबर के तहत फगदेबाड़ी क्षेत्र में बेटी की मौत के 9 दिन बाद पिता की मौत हो गई। सिलीगुड़ी के डाबग्राम 2 नंबर के तहत फगदेबाड़ी इलाके में एक परिवार के 2 सदस्य की मौत हो गई। पिछले महीने की 28 तारीख को मल्लिक परिवार की सबसे छोटी बेटी ने 500 रुपये के लिए खुदकुशी कर ली। उसके बाद बेटी के अंतिम संस्कार के 9 दिन बाद बेटे के गम में पिता भी चल बसे। इस बीच पिता की मौत के बाद स्थानीय लोगों व परिजनों ने पैसे जमा कर अंतिम संस्कार किया, लेकिन वर्तमान में परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। हालात यह है कि अब पति के श्रद्धा कार्य के लिए भी पैसे नहीं है
और सोशल मीडिया पर उस खबर को देखकर सिलीगुड़ी के स्वयंसेवी संगठन ने मल्लिक परिवार की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। इस नेक कार्य के लिए मल्लिक परिवार ने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया उनको। बंगाल पोल्ट्री फार्मों से असम से मुर्गियों के प्रवेश पर प्रतिबंध के विरोध ज्ञापन प्रदान। असम सरकार ने उत्तर बंगाल पोल्ट्री फार्मों से बिना किसी कारण या तर्क के मुर्गियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके खिलाफ नॉर्थ बंगाल पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन द्वारा आज एसजेडीए चेयरमैन सौरभ चक्रवर्ती को एक ज्ञापन दिया गया। व्यापारियों का कहना है कि ये पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ अन्याय है। सौरभ चक्रवर्ती ने बताया कि वो इस मामले में राज्य के मंत्री स्वप्न देवनाथ से बात की है और पहले से ही राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को एक पत्र भेज रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि बंगाल सरकार जल्द से जल्द समस्या का समाधान कर लेगी।